हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ैनब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब जानते होंगे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने नाउन एंड एडजेक्टिव का पोर्शन कंप्लीट किया है और प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन एंड पर्सनल प्रोनाउंस का भी सेपरेट वीडियोज़ है। आज हम प्रोनाउन का सेकेंड एंड थर्ड टाइप पढ़ेंगे, जो कि रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ते हैं। When self या selves is added to my, our, your, him, her, it and they, we get what are called compound personal pronouns. जब हम self या selves ऐड करते हैं my, our, your, him, her, it and they के बाद, तो जो रिजल्ट आता है उसे हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस दो टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। हमने पर्सनल प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के पॉजेसिव केस के बारे में पढ़ा था। पॉजेसिव केस में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं? उनमें आई का पॉजेसिव माई, वी का आर, यू का योर, ही का हिम, शी का हर, इट का इट या इट्स, दे का देम। अब इन्हीं के बाद हम अगर सेल्फ ऐड कर दें तो माई का माई सेल्फ, आर का आर प्लूरल है इसलिए आर के बाद हम सेल्फ्स लगाएंगे, आर सेल्फ्स। योर का अगर योर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, अगर प्लूरल है तो योर सेल्फ्स। हिम का हिम सेल्फ, हर का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और देम भी प्लूरल है तो देम का देम सेल्फ्स। तो ये सारे वर्ड्स को हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। चलिए हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस के फर्स्ट टाइप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस? Pronouns are called reflexive pronouns when the action done by the subject turns back or reflects upon the subject. Reflexive pronoun ये दिखाता है कि subject यानी doer के काम या action का प्रभाव वापस subject पर ही पड़ता है, यानी जो subject के work का effect वापस subject पर ही पड़ जाता है। ऐसे में subject और object दोनों ही same person हो जाते हैं। जनरली सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है उसके एक्शन, जो वो एक्शन करता है उसका इफ़ेक्ट किसी और पे पड़ता है। जैसे कि आई एट एन आइसक्रीम, यहाँ सब्जेक्ट है आई ने क्या किया? आई ने खाया और ये इफ़ेक्ट किस पर पड़ा? आइसक्रीम पर पड़ा। आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही अलग है। सब्जेक्ट है आई और ऑब्जेक्ट है आइसक्रीम। यानी आई ने जो एक्शन किया, खाया, उसका इफ़ेक्ट किसी और पे पड़ा। किस पे पड़ा? आइसक्रीम पर, खुद आई पर नहीं पड़ा। तो ऐसे में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ नहीं होगा। चलिए अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शी हर्ट हर सेल्फ, तो शी, यहाँ शी सब्जेक्ट है। शी ने जो एक्शन किया हर्ट, उसका रिफ्लेक्शन हर सेल्फ पर पड़ा, पर हर सेल्फ और शी दोनों ही सेम पर्सन है इसलिए हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, वी ब्लेम आवर सेल्फ्स फॉर द एक्सीडेंट। वी जो एक्शन कर रहा है, ब्लेम, उसका इफ़ेक्ट किस पर पड़ रहा है? आवर सेल्फ्स पर पड़ रहा है। तो आवर सेल्फ्स और वी ये भी दोनों सेम ही पर्सन है तो इसलिए आवर सेल्फ्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लीसा रेड टू हर सेल्फ इन द आफ्टरनून, यहाँ लीसा एक लड़की है, उसने रीड किया। तो रीड किया किसके लिए? हर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ भी रीड का रिफ्लेक्शन जो है वापस लीसा पर ही पड़ रहा है तो यहाँ हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, आई वॉश माई सेल्फ व्हेन आई गेट अप, यहाँ आई का जो एक्शन है वॉश, उसका इफ़ेक्ट माई सेल्फ पर पड़ रहा है, मतलब खुद आई पर ही पड़ रहा है तो इसलिए माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, एम्फेटिक प्रोनाउंस। व्हाट आर एम्फेटिक प्रोनाउंस? When the pronouns are used for the sake of emphasis, they are called emphatic pronouns. Emphasis का मतलब होता है जोर देना। जब pronouns सब्जेक्ट के ऊपर जोर देने के लिए यानी emphasize करने के लिए यूज़ किए जाते हैं तो उन्हें हम emphatic pronouns कहते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट, I myself will do it, मैं ये खुद करूँगी। यहाँ पर myself वर्ड I के ऊपर जोर देने के लिए यूज़ किया गया है तो माई सेल्फ यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट, शी हर सेल्फ सेज नो, यहाँ हर सेल्फ वर्ड शी के ऊपर जोर देने के लिए यूज़ हो रहा है कि उसने खुद ना कहा। शी हर सेल्फ सेड नो, तो यहाँ हर सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है।
नेक्स्ट, वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। यहाँ हिमसेल्फ वर्ड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जोर देने के लिए यूज़ किया गया है, ना कि रिफ्लेक्शन के लिए, तो यहाँ हिमसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। दे themselves admitted their mistake, यहाँ भी सेम themselves वर्ड दे के ऊपर जोर देने के लिए यूज़ किया गया है। आई होप आपको ये दोनों टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्लियरली समझ आ चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रोनाउंस के और दूसरे काइंड्स मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।